ज्योतिष में बहुत सारे लोग अपने पर्पस के बारे में पूछते हैं कि अच्छा मेरा लाइफ पर्पस क्या है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे पास इतनी सारी डिग्रीज हैं, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने ये सब पढ़ा है, मैंने योग पढ़ा है, मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, अब मैं ज्योतिष पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कर क्या कर रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। तो मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज बताता हूँ। एक मूवी है मैदान, जिसमें अजय देवगन ने एक कोच का रोल निभाया है। 1962 के आसपास की बात है, जब शायद हमने गोल्ड मेडल जीता था शायद फुटबॉल में, और उसके बाद हम नहीं जीत पाए, इंडिया नहीं जीत पाया। वो जो व्यक्ति कोच है, उसने पहले तो जीवन में फुटबॉल सीखा, खेला, फिर दूसरों को सिखाया, और एक ऐसी टीम तैयार की जिसने हमें गोल्ड मेडल दिलाया। पूरा उसका एक इवॉल्व होता है, वो पूरी लाइफ इवॉल्व होता है। और उस गोल्ड मेडल जीतने के ठीक 8 9 महीने बाद उस कोच का देहांत हो जाता है। तो लाइफ पर्पस क्या था उस व्यक्ति का? खुद को इवॉल्व करना, या सिर्फ इसलिए पैदा हुआ था कि वो एक हिस्ट्री बना सके, वो एक ऐसी टीम बना सके जो कल को एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी। उसको वो पूरी उम्र फुटबॉल सीखा और दूसरों को सिखाया और गोल्ड मेडल जितवाया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये उसका लाइफ पर्पस ही था, खुद को इवॉल्व करना, एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर करना। तो आप में से बहुत सारे लोग ज्योतिष सीखते हैं, आयुर्वेद सीखते हैं, आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, यही आपका लाइफ पर्पस है। जैसे अभी कल किसी ने मुझे न्यूज दिया कि मेरे मामा की मृत्यु 13 दिन पहले होगी। आज उनकी 13वीं थी, तो मेरी मामी है, उनका भी देहांत हो गया। यानी उनकी मामी का लाइफ पर्पस क्या था? उनकी मामी का लाइफ पर्पस था अपने पार्टनर के साथ रहना और इवॉल्व करना, इवॉल्व होना। ये उनका लाइफ पर्पस था। एक व्यक्ति का लाइफ पर्पस ये हो सकता है कि वो डॉक्टर बनने के लिए आया है और लोगों को हील करेगा। किसी व्यक्ति का लाइफ पर्पस ये हो सकता है कि वो कोई मोटिवेशनल गुरु बन जाए या टीचर बन जाए, दूसरों को मोटिवेट करना। इसका लाइफ पर्पस है। आप में से बहुत सारे लोगों का लाइफ पर्पस होगा कि अपने माँ बाप की केयर करना। हो सकता है आपकी शादी ठीक नहीं है, आपके बच्चे ठीक नहीं है, आप परेशान है कि मेरी शादी ठीक नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक नहीं। हो सकता है कि आप वहां पे उस परिस्थिति में इवॉल्व कर जाएंगे। हो सकता है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो अपने माता पिता का ध्यान रखना है, आपका उनके साथ कोई कोई ऋण हो। आप सब अपने लाइफ पर्पस के अनुसार ही काम कर रहे हैं। तो लाइफ पर्पस कोई डिफरेंट चीज नहीं है। हम ज्योतिष में अगर जाते हैं तो हम लग्नेश से लाइफ पर्पस देखते हैं। जैसे मैं एज अ ज्योतिष कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एज जस्ट एक हॉबी की तरह स्टार्ट किया, लेकिन एक टाइम बाद मैं फुली इसमें आ गया। मैं कुछ और कर रहा था, मैं कुछ जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। तो जब मैं आज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये आपकी जर्नी नहीं, आपकी जर्नी आपकी है, लेकिन मेरी जर्नी मेरा पढ़ाना मेरी खुद की जर्नी है। मैं खुद को इवॉल्व कर रहा हूँ, एज अ पर्सनैलिटी भी इवॉल्व कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे लाइफ लेसन सीख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया में कनेक्टेड हूँ, मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। तो ये मुझे इवॉल्व कर रहा है, मेंटली, फिजिकली, सोल लेवल पे इवॉल्व कर रहा है। लाइफ में भी इवॉल्व कर रहा होगा, या ज्योतिष में एक्सेल कर रहा होगा, ज्योतिष में कुछ नया दे रहा है, नया कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरी जर्नी हो जाती। वैसे ही आप सबकी भी अपनी अपनी एक जर्नी है। तो लाइफ पर्पस, सब लोग यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं कि अगर आप ये सोचे कि मुझे भी मोक्ष मिल जाता, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर एक एरिया में एक्सेल होने के लिए आए हैं, बस दैट्स इट। आप उसके बाद चले जाएंगे। सबको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, सबका पर्पस वो है ही नहीं। किसी का बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ऑटिज्म है, वो पूरी लाइफ उसने जॉब की, पढ़ाई की, एट द पॉइंट ऑफ टाइम उसने शादी की, फिर वो बच्चा पैदा हुआ, ऑटिज्म, वो केयर कर रहा है, पूरी उम्र अब उसी बच्चे की केयर में उसकी बीत जाएगी। उसका लाइफ पर्पस ही यही है, वो इसी के लिए आया है, अपना कोई ऋण खत्म कर रहा है। तो हम सब लोग अपने ऋण को चुका रहे होते हैं या इवॉल्व हो रहे थे। वो जो बच्चा है वो उसको इवॉल्व करेगा मेंटली, फिजिकली, सोल लेवल पे। तो हर किसी का जो लाइफ पर्पस है वो उसके ऋणानुबंधन पे निर्भर करता है, डेट जो पास्ट लाइफ के हैं उस पे निर्भर करता है। किसी को देना, किसी से लेना और इवॉल्व होना, वो आपका लाइफ पर्पस हो जाता है। तो आप बहुत चिंता ना करें कि अच्छा मुझे तो मोक्ष ही चाहिए। जरूरी नहीं कि मोक्ष सबको मिल जाए। कुछ लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए आते हैं, उनका पर्पस ही यही होता है। तंत्र में, ज्योतिष में, मंत्र में, वो उनका पर्पस वही है। लेकिन जो ये मोक्ष की तरफ आप भागते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप सोचते हैं कि अच्छा यार मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे मोक्ष नहीं मिला, मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं हो रही, मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं कर पाऊं, जरूरी नहीं है कि वो आपका लाइफ पर्पस हो। एक व्यक्ति जैसे सचिन तेंदुलकर है, तेंदुलकर है, क्रिकेट में इवॉल्व होने के लिए पैदा, उसका पर्पस था, उसने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया होगा, उन्होंने बहुत कुछ दिया होगा, बहुत कुछ सीखा उससे, बहुत कुछ सिखाया दूसरों को। उनका लाइफ का पर्पस यही था। तो लाइफ पर्पस कई बार आपके प्रोफेशन में भी आता है, कई बार आपकी इंडिविजुअल की लाइफ में मैनिफेस्ट करता है, किसी ना किसी वे में करता है। तो लग्नेश जिस साइन में होता है,
ठीक है, वहां से पता चलता है कि आप कैसे इवॉल्व करेंगे लाइफ में एज अ पर्सनैलिटी। आपका लाइफ पर्पस उस भाव जिसमें लग्नेश बैठा, जिस साइन में बैठा, उस साइन लॉर्ड के कंजंक्शंस को देखते हैं, D1 D9 D60 D10 तक जाते हैं, तब आपको लाइफ पर्पस के बारे में पता चले। जैसे हो सकता है कि आपका लग्नेश किसी का स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो साइन, तो स्कॉर्पियो से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति ऑकल्ट में, ज्योतिष में, रिसर्च में, आयुर्वेद में, ठीक है, कुछ इस तरीके से इवॉल्व होने के लिए आया है, या दूसरों को या मर मिटने के लिए आया या मारने के लिए आया, हो सकता है ना। लग्नेश स्कॉर्पियो में है, अच्छा जी मैं आर्मी में हूँ, ठीक है, इसे हो सकता है। किसी का लग्नेश अगर धनु राशि का बैठा है, तो वो एज अ गाइड, एज अ गुरु, एज अ कंसल्टेंट इवॉल्व हो रहा है। हो सकता है वो बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर बन जाए अपनी लाइफ का, मोटिवेशन देने लगे। उसका प्रेजेंस, उसका पर्सनैलिटी दूसरों को मोटिवेट करता है, क्योंकि वो गुरु के साइन में है। तो जब हम जुपिटर को पूरा एनालाइज करेंगे, क्या दृष्टि आ रही है, तो पता चलेगा कि उसका लाइफ पर्पस क्या है। किसी का लग्नेश जेमिनाई साइन में है, तो आप इवॉल्व क्या कर रहे हैं, जेमिनाई। जेमिनाई मतलब कम्युनिकेशन। हो सकता है आप मोटिवेशनल गुरु बन जाए, स्पीच स्पीकर बन जाए, जर्नलिस्ट हो आप, राइटर हो आप, कुछ इस तरीके से, या कुछ आप इन्वेंशन कर ले, क्योंकि जेमिनाई आपकी फिकंडिटी ऑफ द माइंड को रिप्रेजेंट, दिमाग की उपज को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए पैदा हुआ, वो कुछ नया टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे। तो लाइफ पर्पस सबका अलग है। तो जब आपका लग्नेश जिस साइन में जाता है, वहां से पता चलता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है, या आत्मकारक से पता चलता है, या पूरा ओवरऑल जो कंजंक्शन है चार्ट के, वहां से भी पता चलता है कि वो कहाँ पे है। किसी का थर्ड हाउस में बन रहा है, किसी का लाइफ, किसी का चार्ट के अंदर 10th हाउस या 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है ना। फिर पता चलता है कि मोक्ष त्रिकोण में ज्यादा है, या अर्थ त्रिकोण में ज्यादा है, या धर्म त्रिकोण में ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं, तो उसी लाइफ में वो एक्सेल करेगा। तो लाइफ पर्पस के बारे में आप पूछते हैं, और सबको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या मेरे पास जॉब नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास जॉब नहीं है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अपने लग्नेश को देखिए किस साइन में है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो रहेगा। बस मन किया कि इस बारे में बोलूं, तो एक छोटा सा ट्रेलर है।